नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की हैट्रिक, नंदीग्राम सीट पर कड़े मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी को हराया। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित, कांग्रेस 2 और भाजपा 1 पर विजयी। मुख्यमंत्री ने प्रत्याशियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश भाजपा नेताओं से अपील, कहा केंद्रीय मंत्रियों से ऑक्सीजन और दवाइयां बढ़ाने की करे मांग। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उपचुनाव जीतने पर जताई खुशी, ऑक्सीजन नहीं देने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की। इस बैठक के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई और फैसले भी लिए गए, जैसे नीट परीक्षा में देरी के फैसला और MBBS पास आउट की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है, ताकि वो कोविड ड्यूटी में शामिल हो सकें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर चला। भाजपा की तमाम रणनीति गलत साबित हुई। इस तरह बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बन गई। वहीं नंदीग्राम की प्रतिष्ठित सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से हरा दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं और शीर्ष नेतृत्व को झोंक दिया था। भाजपा बार बार यही कह रही थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव के नतीजों का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर गैर NDA दलों के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे नेताओं ने ममता को जीत की बधाई दी। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू नेता ममता बनर्जी व TMC के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष, दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में सोमवार से फुल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में 3 मई से 7 दिनों के लिए फुल लॉकडाउन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र, UP, दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,588 नए मामले सामने आए थे। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी ने भाजपा के रतनलाल जाट को, सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने भाजपा के खेमाराम मेघवाल को और राजसमंद से भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को हराकर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को मिली जीत की खुशी जताई है। उन्होंने सहाड़ा उम्मीदवार गायत्री देवी और सुजानगढ़ से उम्मीदवार मनोज मेघवाल को विजयी होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं। नतीजों के बाद राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या में किसी पार्टी के संख्या बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन नतीजों के पीछे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माना जा रहा है, जिनकी बेहतर चुनावी रणनीति, चुनाव से पहले बजट में की गई घोषणाओं के चलते जनता ने कांग्रेस को अपना साथ दिया है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैसे रणनीति से दोनों सीटों को जीता और राजसमंद जैसी सीट जो कांग्रेस लगातार 4 बार से बड़े मार्जिन से हार रही है, उसका मार्जिन भी काफी कम किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड-19 की जरूरतों को लेकर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को माना है कि केंद्र सरकार से प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए प्रदेश भाजपा के नेता और सांसद केंद्रीय मंत्रियों से ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए कार्य करने का है। हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से प्राण ना गंवाए, लेकिन इसके लिए हमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा के आवंटन की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 3 मई को जन्मदिन है।
कोरोना के चलते मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने की बात कही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश प्रदेश में कोविड-19 की बनी हुई परिस्थितियों से हम सभी अवगत हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण 3 मई को जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय किया है। राजस्थान की तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी की जीत से कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि तीनों सीटों पर आए चुनाव परिणाम सभी बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम राजसमंद सीट हार गए, लेकिन वहां पर हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। खाचरियावास ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। प्रदेश में ऑक्सीजन से जो मौतें हुई है उसे यहाँ की जनता कभी नहीं भूलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री तक से बात की। ऑक्सीजन देने में केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। तीनों सीटों का रिजल्ट बोल रहा है, इसलिए ये आप मान कर चलिए रिजल्ट सब कुछ बयान कर देता है। कोई मलाल नहीं, ये राजनीति में हार जीत चलती है, तकदीर भी चलती है, नो डाउट। कि ऐश्वर्या भी अपनी तकदीर लेकर पैदा हुई होगी तो अगली जीती है, तो जीतने के बाद तो फालतू का डिस्कस 5000 वोटों से वो जीती है अगली, तो नो डाउट वो अपनी तकदीर उनकी थी, वो जीत गए, हम दोनों सीटें जीत गए। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट हमारा जो तीनों सीटों पर है वो बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई है उसको राजस्थान की जनता कभी भूलेगी नहीं। अशोक गहलोत जी चिल्लाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, प्रधानमंत्री जी तक से बात की कि ऑक्सीजन पूरी दो राजस्थान को, नहीं हमारे यहाँ डेथ हो। हमारे मंत्री गए जाकर हाथ जोड़े दिल्ली में, इसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी से जो डेथ हुई है राजस्थान में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जो लोगों की लाशों पर जिनको दया नहीं आई, जाकर 25 सांसद हमने चुनकर दिए राजस्थान से बीजेपी के, क्या उन सांसदों की जिम्मेदारी नहीं थी दिल्ली जाकर बात करते और ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाकर राजस्थान के लोगों की जान बचाते? प्रदेश में बीते 24 घंटों में बदले हुए मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। मौसम केंद्र ने बताया कि 3 से 5 मई के दौरान थंडर स्टॉर्म गतिविधियों में कमी होगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 6 मई से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 6 से 8 मई के दौरान एक बार पुनः थंडर स्टॉर्म गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कहीं कहीं तेज अंधड़ और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।